इसका मतलब ये निर्वाचन आयोग बायस्ड है। प्रधानमंत्री बयान देते हैं और जेपी नड्डा को आप नोटिस देंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता सब बहकी बहकी बात करने लगे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि जब लोग बैलेट पेपर के जरिए वोट करते थे तो चुनाव आयोग 24 घंटे के भीतर मतदान प्रतिशत का डेटा जारी करता था। आज डिजिटल युग में चुनाव आयोग डेटा नहीं देता है 8 से 10 दिनों के बाद भी, और जब देता है तो 6 से 8% बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग पक्षपाती है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, देखिए ये वीडियो। बिल्कुल सही बात है। जब आप मतपत्र से वोट डालते थे 24 घंटे के अंदर में निर्वाचन आयोग 70C के जो सूची है उसको जारी कर देते थे। सारे कितने वोट पड़े उसको जारी कर देते थे। आज इलेक्ट्रॉनिक युग है और इलेक्ट्रॉनिक युग है। आप कहते हैं मतगणना में ज़्यादा समय लगेगा इसलिए हम बैलेट पेपर से नहीं कराते, और अब जब इलेक्ट्रॉनिक युग है तो निर्वाचन आयोग एक एक सप्ताह 10-10 दिन तक के आप वो कितने वोट पड़े उसकी जानकारी आप नहीं दे रहे हैं, और जानकारी आती 6 से 8% वोट प्रतिशत बढ़ गया। इसका मतलब ये निर्वाचन आयोग बायस्ड है। वहाँ बैठे हुए अधिकारी बायस्ड हैं। किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? पहली बार प्रधानमंत्री को नोटिस दिया गया, वो भी जेपी नड्डा को। मतलब रामलाल ने चोरी का फसूर पकड़ा गया। तो आप प्रधानमंत्री बयान देते हैं और जेपी नड्डा को आप नोटिस देंगे। ये स्थिति निर्वाचन आयोग की इतनी दयनीय स्थिति हमने पहली बार देखा है। देश का माहौल इसी बात से समझा जा सकता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेता सब बहकी बहकी बात करने लगे हैं। अब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हो सकता है मुझे मेरी माँ ने जन्म दिया हो, मतलब बायोलॉजिकल नहीं है और वो परमात्मा के दूत के रूप में आए हैं, और उसी की पुष्टि करते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी। कहते हैं कि जगन्नाथ जी हैं वो मोदी जी के भक्त हैं। तो ये स्थिति हो गई है इनकी। तो अब कुल मिलाकर बात यह है कि बहकी बहकी बात करने लगे हैं। कल जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये बैंक बंद कर देंगे। अरे बैंक का राष्ट्रीयकरण तो कांग्रेस ने किया था, आम जनता के लिए खोला, आपके खाते लूट लेंगे, इस प्रकार की बात। इनके कार्यकाल में तो बैंक भी बंद हो गया, लूट के भागने वाले वापस आए भी नहीं, 10 साल हो गए। दूसरी बात ये कहते हैं कि बिजली कनेक्शन काट देंगे। अब बिजली आपने कितना लगाया है भाई? 2-4-5 हज़ार गाँव में। उसके पहले के जो लाखों गांव में जो बिजली लगी है वो कांग्रेस शासनकाल में लगा है। आपने क्या किया है? पारे टोले मजले में ही आपने बिजली लगाई है, इससे अलावा कुछ नहीं।